नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष आचार्य मनीष कृष्ण। चुनाव 2024 की सीरीज चल रही है और आज मैं कुछ और बात करने वाला हूं। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि कुछ एक लोग ऐसी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ऐसी भविष्यवाणी दे रहे हैं या अपना अनुमान जता रहे हैं कि 2024 में त्रिशंकु लोकसभा होगी, यानी कि हंग पार्लियामेंट होगी। तो आचार्य जी, आपके इस पर क्या विचार हैं? तो मेरा आज का वीडियो इसी के ऊपर आधारित है और आज हम इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 2024 में आप सभी जानते हो कि इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए है। तो जब हम पहली बार देखते हैं तो इंडिया में अब लगभग कई सारी पार्टियां दो हिस्सों में बटी हुई हैं और वहीं पर उनका अलायंस चल रहा है। तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में है और बीजेपी एनडीए अलायंस में है। ये दो देश की बड़ी पार्टियां हैं। तो जब भी सेंटर में कोई सरकार बनेगी तो वो सरकार विदाउट भारतीय जनता पार्टी और विदाउट कांग्रेस के नहीं बन सकती। तो मतलब किसी न किसी तरह से कांग्रेस की कुंडली को स्ट्रांग होना चाहिए अगर इंडिया को सरकार बनानी है, और किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को स्ट्रांग होना चाहिए अगर एनडीए को सरकार बनानी है। तो अब ये स्थिति कैसे बनेगी? क्या इंडिया गठबंधन टूट रहा है या क्या एनडीए गठबंधन टूट रहा है? क्योंकि इस वक्त देश में तो दो ही धड़े हैं ना, कि या तो इंडिया है या एनडीए है। तो त्रिशंकु सरकार बनने का क्या कारण बन सकता है, ये चीज पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वैसे ये मेरे को समझ नहीं आई बात कि त्रिशंकु कैसे बन सकती है। तो जब ये प्रश्न मेरे से पूछा गया तो मैंने 1988 से हॉरोस्कोप को एनालाइज करने की कोशिश करी। थोड़ा मेरा इसके अंदर टाइम लगा। तो उस वक्त जो त्रिशंकु यानी कि हंग पार्लियामेंट्स बना करती थी, उस वक्त के योग और आज के योगों को दोनों को मिला के देखा तो भाई उतने अच्छे योग यहाँ पर आज की डेट में टैली नहीं करते जितने 1988 के अंदर या अर्ली 90s के अंदर थे। वहां पर देश में शुक्र की महादशा चल रही थी और शुक्र देश का अस्त प्लैनेट है। कुंडली का लग्नेश होकर वो अस्त प्लैनेट है। तो वहां पर जो कुंडलियों को मैं एनालाइज कर रहा था तो वहां पर मुझे ये एक समस्या तो दिखी कि वीनस की। और आज की डेट में जब हम देखते हैं तो आज की डेट में देश पर चंद्रमा की महादशा चल रही है जो एक ठीक पोजीशन में है। तो जब पहली नज़र में कुंडली को देखते हैं और एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये बात मेरे को भी खटकी यार, ये बात मुझे क्यों नहीं ध्यान आई, मैं क्यों नहीं देख पाया जब दूसरे लोगों ने देखा। तो भाई दोस्तों, पहली बात तो ये कि इंडिया गठबंधन और एनडीए का मुकाबला है और मुझे लगता है कि एनडीए तो कम से कम अभी नहीं टूट रहा। एनडीए के टूटने की प्रिडिक्शन भी मैं 4-5 जून को कर दूंगा और वो मैं एक विशेष वीडियो बना रहा हूं, या यूं कहो कि आधी वीडियो बनाकर मैंने रख दिया है। वो 4-5 जून को मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और इंडिया गठबंधन का तो आपको पता ही है, तो पहले ही टूटने के कगार पे पड़ा हुआ है। ये तो एक साथ मिलके रह ही नहीं सकते। आम आदमी पार्टी आपने देखा कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ अलायंस में है और पंजाब के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो ये तो पहले से ही टूटा पड़ा है। तो मेरी जो कैलकुलेशन है, जो मुझे लगता है कि जो स्थितियां बन सकती हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी ये चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई। जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस की कुंडली को स्ट्रांग होना पड़ता है। वो होनी ही चाहिए, कम से कम 100-125 कुंडली ले, सीटें ले, तभी वो सेंटर के अंदर सरकार बना पाएगी। तो कांग्रेस की हॉरोस्कोप तो पहले से ही वीक है और साथ में राहुल गांधी साहब की हॉरोस्कोप भी वीक चल रही है। तो ये तो कम से कम ये दो तो सेंटर के अंदर आ ही नहीं रहे। अगर मान लो हंग असेंबली भी बनती है और ये लोग किसी भी तरह से कुछ जोड़ तोड़ करके इंडिया गठबंधन वाले कुछ करते हैं, तो मेरी बुद्धि के अनुसार कांग्रेस की हॉरोस्कोप तो वीक है। तो दूसरी तरफ देखें इंडिया गठबंधन में, तो बीजेपी की हॉरोस्कोप वहां पे स्ट्रांग है और नरेंद्र मोदी साहब की हॉरोस्कोप भी मुझे स्ट्रांग दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में जो कुछ आपके सामने रखना चाह रहा हूं,
मुझे ऐसा लगता है 2024 में हंग पार्लियामेंट तो नहीं बन रही। 2024 के इलेक्शन के नतीजे या तो इंडिया के फेवर में होंगे या एनडीए के फेवर में होंगे, ये तो बात स्पष्ट है। तो देश को एक साफ सुथरा मतलब एक प्रॉपरली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर मिलने वाला है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और ये प्राइम मिनिस्टर मेरी नज़र में, मेरी बुद्धि के अनुसार जो मुझे समझ आया है, जिसका मैं अनुमान लगा पाया हूँ, वो ये है कि एनडीए सरकार बनाने वाली है। नरेंद्र मोदी साहब को तीसरे टर्म में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब को समस्या होगी, कष्ट होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्टेकल इनके रास्ते में आएगी। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि वृषभ राशि का बृहस्पति मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसी न किसी तरह से एनडीए के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत हद तक संभव है, जो मुझे समझ आती है बात, कि एनडीए के जो टॉप लीडरशिप है या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जिनसे नरेंद्र मोदी साहब को आशा होगी कि ये लोग जीत कर आएंगे, वो संभवतः अपना इलेक्शन हार जाएंगे। ऐसा मेरा एक अनुमान है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अंत में मैं यही बात कहूँगा कि हंग पार्लियामेंट नहीं बन रही। मेरे हिसाब से जितना मैंने कैलकुलेट करा है, जितना मैंने हॉरोस्कोप्स को एनालाइज करा है, एनडीए देश को एक बार फिर तीसरी बार सरकार देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब देश को एक बार फिर से लीड करेंगे। ये मेरा एक अनुमान है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।